शौर्य दिवस कि आज जहां सभी लोग, सभी सनातनी एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वास्तव में आज का दिन भारतीय समाज में सनातनी वर्ग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम उन सपूतों को याद न करें तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। बात हम उन बंधुओं की कर रहे हैं जिनको हम कोठारी बंधु के नाम से तो जानते हैं, लेकिन पूरा नाम शायद हम लोगों में से बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये दोनों भाई कलकत्ता के रहने वाले थे। इनके घर में इनकी बहन की शादी कुछ ही दिनों के बाद होने वाली थी। राम कुमार कोठारी और छोटे भाई शरद कुमार कोठारी। बड़े भाई राम कुमार की उम्र 22 वर्ष, छोटे भाई की उम्र 18 वर्ष। जब कार सेवा में ये दोनों भाई अयोध्या धाम आने के लिए तैयार हुए तो पिताजी ने एक बार रोका कि घर में बहन की शादी है, अभी मत जाओ, बाद में चले जाना। लेकिन भगवान राम के प्रति, अपने सनातन के प्रति इनकी इतनी ज़बरदस्त निष्ठा थी कि ये कार सेवा में आने के लिए अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ कर चुके थे। दोनों भाई कलकत्ता से काशी के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और बनारस आ जाते हैं। बनारस से ये लोग एक टैक्सी लेकर के अयोध्या के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन दिनों मुलायम सिंह की सरकार थी और पूरा छावनी में तब्दील कर रखा था। किसी भी व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। सभी मार्ग जहां नेशनल हाईवे रुके हुए थे वहीं पगडंडियों तक पर भी पुलिस फोर्स थी। ऐसे ही इन दोनों बंधुओं को, यानी कोठारी बंधु जिनका नाम राम कुमार और शरद कुमार है, इनको भी फूलपुर में रोक लिया जाता है। अब फूलपुर में रुकने के बाद कल्पना कीजिए, वहाँ से अयोध्या 200 किलोमीटर ये दोनों भाई पैदल चलते हुए अयोध्या पहुँचते हैं। रास्ते में और कार सेवक मिलते गए। इनके द्वारा भी लोगों को और उत्साहवर्धन होता गया। कार सेवा के पहले ही अयोध्या में प्रवेश कर जाते हैं। तारीख हम लोगों को यहाँ याद करने वाली बात है 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990, जो मुलायम सरकार के द्वारा सनातनियों के लिए कालिक के रूप में लिख दिया गया था। ये दोनों भाई कार सेवा के लिए निकलते हैं और चढ़ करके जो वो ढांचा हमारे सर के ऊपर कलंक बना हुआ था उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और सबसे पहले ध्वज फहरा देते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, यही राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, जिन्हें हम कोठारी बंधु के नाम से जानते हैं, सबसे पहले ध्वज फहराया। और उस दिन कार सेवा के बाद ये वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर कार सेवा के लिए जब निकलते हैं तो मुलायम सरकार, यही मुलायम सरकार जिनके लिए आज सब लोग बहुत लालायित हैं, घर से घसीट करके लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार करने लगी। राम कुमार कोठारी को घर के अंदर से घसीट करके और सीने में गोलियां दाग दी गई। छोटे भाई ने जब देखा तो वो भी बाहर निकल के आया और उसे भी गोलियों से भून दिया गया। यही नहीं, जो जिनकी प्राण नहीं निकले थे उनको भी बोरियों में भर करके मैया सरजू के गोद में फेंक दिया गया। अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित कर दिया गया और अयोध्या का नया घाट जो पुल है वो पूरा चप्पल जूतों से भर गया, खूनों से लथपथ हो गया और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। उस समय की जो मशहूर एक न्यूज़पेपर अखबार था आज, उसने लिखा कि इसने तो पूरा जनरल डायर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक तो वो अंग्रेज थे, उन्होंने वो हमला किया था। ये तो अपनी चुनी हुई सरकार थी जिसने हमारे कार्यसेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर अयोध्या को लूलुहान कर दिया। तो आज हम इस शौर्य दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और उनको नमन करना चाहेंगे कोठारी बंधु को, जो आज जहां भी होंगे आसमान से अपने उस गगनचुंबी राम मंदिर के दर्शन कर रहे होंगे और स्वयं प्रसन्न हो रहे होंगे कि जो बलिदान हमने दिया वो सार्थक हुआ। और आज की एक सरकार वो थी, आज की सरकार एक ये है कि जिसने वहाँ
अपने राम लला को की प्राण प्रतिष्ठा करके गगनचुंबी ध्वज को फहरा करके और सनातनियों का मान सम्मान बढ़ाया। हम जहाँ रामलला को प्रणाम करते हैं, भगवान राम को प्रणाम करते हैं और साथ ही उन कोठारी बंधुओं को भी श्रद्धांजलि देकर नमन करना चाहता हूँ। जय श्री राम।